हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्कीन पर हैलोजन का एडिशन पढ़ा था। ठीक है, अल्कीन पर हैलोजन एसिड का एडिशन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखें अगर तो हम लोग क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ X2 ऑन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, यानी हम लोगों को देखा जाए तो अल्कीन पर X2 का यानी हैलोजन का एडिशन पढ़ना है। ठीक है, एल्कीन पर हैलोजन का एडिशन CCl4 की उपस्थिति में पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे अल्कीन पर हैलोजन एसिड का एडिशन। ध्यान रखना है, हैलोजन एसिड का एडिशन आप पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ना है अब हैलोजन का, X2 का मतलब हुआ Cl2 या Br2, इन लोगों का एडिशन आपको पढ़ना है। ठीक है, CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, वही हम लोग को देखना है। देखा, यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ X2 ऑन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। उसी को हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है X2 का संयोजन अल्कीन पर CCl4 की उपस्थिति में। चलो देखा जाए, यहां से हम देखें अगर तो हम लोग को रिएक्शन भी लिखा हुआ है, उस रिएक्शन को हम लोग ध्यान से थोड़ा देखें। देखो तो यहां से लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड C, ये आपका क्या है, तो अल्कीन है, ये आपका अल्कीन है। ठीक है, यहां पर X2 ये क्या है, आपका हैलोजन है, और यहां पर CCl4 ये आपका कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, अब अल्कीन हो गया, हैलोजन हो गया, CCl4 हो गया। नहीं, अब हमको हैलोजन का ही रिएक्शन X2 पर करना है, यानी हैलोजन को X2 पर जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हैलोजन जो है वो आपका है X सिंगल बॉन्ड X। अब इसमें से करना क्या है कि आपको एक हैलोजन को, एक X को आपको जोड़ना है इस कार्बन पर, और इसमें जो दूसरा X है इस X को जोड़ना है आपको इस कार्बन पर। ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही एक हैलोजन इस कार्बन पर जुड़ेगा और एक हैलोजन इस कार्बन पर जुड़ेगा, इसमें का एक डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो आप प्रोडक्ट को यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ कार्बन कार्बन में अब क्या आ गया है, सिंगल बॉन्ड आ गया है, और एक एक्स जुड़ गया है इस कार्बन पर और एक एक्स इस कार्बन पर जुड़ गया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक एक्स ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, ये जो एक्स है ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर का मतलब होता है अप द प्लेन, प्लेन के ऊपर, और एक एक्स नीचे है आपका, तो इसका मतलब डाउन द प्लेन, प्लेन के अंदर। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग क्या करना है, अल्कीन पर हैलोजन का एडिशन करना है, यानी अल्कीन पर हैलोजन को जोड़ना है CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या करना है, हैलोजन यानी X2 को जोड़ना है, तो X2 में कई गो एक्स है, दो गो एक्स है, एक एक्स दो एक्स। इसमें से एक एक्स को एक कार्बन पर और एक एक्स को दूसरे कार्बन पर आपको जोड़ देना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर भाई, ध्यान रखना है। अब दोनों पर जब जोड़ दीजिएगा तो इन दोनों पर जैसे ही इस पर एक एक्स आएगा और इस पर एक एक्स आएगा, इसमें का डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, वही आपका सिंगल बॉन्ड में बदल गया है। ठीक, अब इसमें कैसे हैलोजन जोड़ रहे हैं, तो एक को अप द प्लेन और एक को डाउन द प्लेन, तो ऐसे एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एडिशन। ठीक है, जब एक अप द प्लेन हो और एक आपका डाउन द प्लेन हो, तो ऐसे एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एडिशन कहते हैं। तो वही बात हम लोग को बताया गया एंटी एडिशन के बारे में। चलो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, आप यहाँ देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, यानी Br2 का आपको एडिशन करना है। तो आपको Br2 को पहले तोड़ना होगा, Br2 आपका टूटेगा, Br सिंगल बॉन्ड यहाँ से Br। आपको क्या करना है, फिर जो ऊपर बताया गया वही काम करना है, एक Br को उठा के इस कार्बन पर जोड़ दो, और एक ब्रोमीन को पकड़ो और इसको पकड़ के इस कार्बन पर जोड़ दो, और यहाँ से प्रोडक्ट आप बनाओ। नहीं तो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा CH2 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Br, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा Br। ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। तो आसानी से हम प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, प्रोडक्ट बनाने में कोई भी झमेला नहीं है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब इस रिएक्शन में एक और ध्यान देने वाली बात है जो नीचे लिखी हुई है, उसको हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो Br2 होता है, यहाँ पर आपका Br2 जो होता है, Br2 ये आपका रेड कलर का होता है, RED, ये आपका रेड कलर का होता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग को बताया जा रहा है कि जैसे मान लो हम यहाँ से एक बर्तन ले लें। ठीक है, अब इस बर्तन में हम लोग अल्कीन रख दिए हैं, इस बर्तन में क्या रख दिए, अल्कीन। तो अल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ऐसा कोई कंपाउंड रख दिए जिसमें कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड। अब इस बर्तन में अगर आप डालते हैं
Br2 और प्लस CCl4, इन दोनों का मिक्सचर Br2 और CCl4 को मिलाकर अगर आप अल्कीन में डालते हैं तो ब्रोमीन का जो रेड कलर है, इस ब्रोमीन का जो रेड कलर है वो रेड कलर विलुप्त हो जाता है, ये रेड कलर गायब हो जाता है, ध्यान रखना है। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका कलरलेस प्रोडक्ट बनेगा, कलरलेस नहीं यानी रंगहीन। कलरलेस का मतलब हुआ रंगहीन, इसका कोई भी कलर नहीं होगा, ध्यान रखना, ये आपका रंगहीन कंपाउंड आपका बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये अल्कीन हो गया और ये Br2 हो गया और ये CCl4 हो गया। तो CCl4 में Br2 को मिला दीजिए और मिलाकर आपको क्या करना है, अल्कीन वाले बर्तन में डाल देना है। Br2 और CCl4 के मिक्सचर को अल्कीन में डाल दीजिए। जैसे आप अल्कीन में डालिएगा, नहीं, अल्कीन और Br2 के बीच में रिएक्शन होगा, ठीक। जैसे ही ये रिएक्शन शुरू होता है, ब्रोमीन का जो रेड कलर है ये गायब हो जाता है, ब्रोमीन का रेड कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। और प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनता है, ये जो प्रोडक्ट बनता है ब्रोमीन से रिएक्शन करने के बाद, ये कलरलेस प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखना है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का उपयोग, इस रिएक्शन का जो उपयोग है वह डबल बॉन्डेड कार्बन को पहचानने के लिए किया जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन को पहचानने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो कि एक बर्तन में हम लोग अल्केन रख दिए, तो अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इस बर्तन में भी आप डाल दो Br2 और प्लस CCl4, इस बर्तन में भी आप Br2 CCl4 डाल दिए, इसमें भी Br2 और CCl4 डाल दिए, तो इसमें Br2 का रेड कलर यानी लाल रंग विलुप्त हो जाता है, रेड कलर विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। यहाँ पर Br2 का रेड कलर विलुप्त हो जाता है, लेकिन इस केस में Br2 का रेड कलर विलुप्त नहीं होता है, Br2 का रेड कलर विलुप्त नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो एक बर्तन में आपका Br2 का जो रेड कलर है वो विलुप्त हो जा रहा है, यानी गायब हो जा रहा है अल्कीन में जब डाल रहे हैं, तो वही अल्केन में जब डाल रहे हैं तो Br2 का रेड कलर गायब नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको दो बर्तन अगर दिए गए हैं, एक बर्तन में डबल बॉन्डेड कार्बन वाला कोई कंपाउंड रखा गया है और एक बर्तन में सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाला कोई कंपाउंड रखा हुआ है, और आपको पहचानने के लिए दे दे कि बताओ किस बर्तन में डबल बॉन्डेड कार्बन वाला कंपाउंड है और किस बर्तन में सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाला कंपाउंड है, तो हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग को दोनों में Br2 और CCl4 को उठाकर डाल देना है। जिस बर्तन में Br2 का रेड कलर गायब हो गया उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन वाला कंपाउंड है, और जिसमें Br2 और CCl4 को डालने के बाद Br2 का रेड कलर गायब नहीं हुआ, उसमें समझ जाओ कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक। तो ये एक परीक्षण के रूप में यूज किया जाता है। हम लोग यहाँ से पहचान सकते हैं किस बर्तन में डबल बॉन्डेड कार्बन वाला कंपाउंड है और किस बर्तन में सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। चलो, तो उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिएगा, तो CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन, CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन को जब अल्कीन में डालते हैं तो ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। ब्रोमीन का लाल रंग क्या होता है भाई, विलुप्त हो जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग किसी अणु के द्विआबंध को पहचानने के लिए किया जाता है। नहीं, किसी अभिक्रिया में द्विआबंध वाला कंपाउंड उपस्थित है या नहीं है, यह पहचानने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। चलो, यहां पर मैंने क्या लिखा है, इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप सन्निधि डाइब्रोमाइड, जिसको हम लोग विसिनल डाइब्रोमाइड कहते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड का संश्लेषण यानी कि निर्माण होता है, जो कि रंगहीन होता है। यानी यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बना, ध्यान दीजिए, उस लाइन को हम यहां समझा देते हैं। यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बना ये कैसा बना, कलरलेस यानी कि रंगहीन बना, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग विसिनल डाइब्रोमाइड कहते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, विसिनल, विसिनल डाइब्रोमाइड। इस कंपाउंड को हम लोग विसिनल डाइब्रोमाइड कहते हैं। काहे विसिनल डाइब्रोमाइड कहते हैं इस कंपाउंड को,
तो समझने की कोशिश कीजिए कि विसिनल डाइब्रोमाइड जो है इस कंपाउंड को इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आपको पहले पढ़ाए हुए हैं कि यदि किसी कंपाउंड में अगल बगल के कार्बन पर सेम हैलोजन उपस्थित हो, यदि किसी कंपाउंड में अगल बगल के कार्बन पर सेम हैलोजन उपस्थित हो तो वैसे कंपाउंड को विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर अगल बगल के कार्बन पर, इस कार्बन पर देखिए, नहीं इस कार्बन पर देखिए और इस कार्बन पर देखिए, आपको सेम हैलोजन प्रेजेंट है Br और Br, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? विसिनल डाइब्रोमाइड। नहीं, उसी को हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है सनिधि डाइब्रोमाइड, उसी को यहाँ लिखा हुआ है सनिधि डाइब्रोमाइड, ध्यान रखना है। चलिए 1 मिनट, चलिए दूसरे पॉइंट पर थोड़ा सा हम लोग आ जाए। देखिए तो यहां से हम लोग ध्यान दें अगर, तो ये चीज हम लोग को बताया गया। अब अगले पॉइंट थोड़ा सा आते हैं हम लोग, देखा जाए उसी का एग्जाम्पल कुछ हम लोग को यहाँ से दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। देखो तो यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये दिया हुआ है और उसका रिएक्शन आपको यहाँ पे Br2 से दिया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बना सकते हैं, ध्यान रखना है। कैसे बनाएंगे? तो हम लोग को फिर वही काम करना है। Br2 को हम लोग क्या लिखेंगे? Br सिंगल बॉन्ड Br। इसमें क्या करना है? एक ब्रोमीन को इस कार्बन पर जोड़ेंगे और इसमें से जो एक ब्रोमीन है इसको हम लोग बगल वाले कार्बन पर जोड़ देंगे और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। जैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा यहाँ से CH3, यहाँ से आपका CH, एक पर ब्रोमीन को ऊपर जोड़ दीजिए, फिर यहाँ CH और एक पर ब्रोमीन को नीचे जोड़ दीजिए Br और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर वही काम, यहाँ से आपका क्या निकलेगा? Br2। तो Br2 का मतलब हुआ Br सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आपका Br, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड है और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड है। तो एक ब्रोमीन को आपको जोड़ना होगा, एक ब्रोमीन को हम जोड़ेंगे इस कार्बन पर और इसमें का एक जो ब्रोमीन है इसको हम लोग जोड़ेंगे इस कार्बन पर और यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। सेम एज यहाँ पर हम लोग का Cl2 लिखा हुआ है तो Cl2 का मतलब Cl बॉन्ड Cl, इसमें से एक क्लोरीन को हम लोग को जोड़ना है इस कार्बन पर और इसमें से एक क्लोरीन को जोड़ना है हम लोग को इस कार्बन पर और इसका प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों प्रोडक्ट को आप अपने से बना लेंगे, आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए अगला हम लोग का इसमें दिया हुआ है एलाइलिक हैलोजनेशन। ठीक है, तो एलाइलिक हैलोजनेशन क्या है भाई, इसको समझने की कोशिश किया जाए। देखो तो एलाइलिक हैलोजनेशन का मतलब होता है कि यदि, देखो हैलोजिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, हैलोजिनेशन, ठीक है, तो हैलोजिनेशन में हैलोजन है और फिर क्या है? एसन है। तो हैलोजन नहीं, तो हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एसन लिखा हुआ है तो एसन का मतलब होता है एडिशन, यानी हैलोजन के एडिशन को हैलोजिनेशन कहते हैं, हैलोजन के एडिशन को हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां से बोल रहा है एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो एलाइलिक का मतलब हम पहले भी बताए थे, फिर से बताते हैं। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन जो होता है उसे हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, देख लो। तो यहाँ पर एलाइलिक कार्बन के बारे में पहले यहाँ लिखा हुआ है, देख लो एलाइलिक कार्बन, और उसके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखा जाए यहाँ लिखा हुआ है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन ही एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक, अब sp3 कार्बन तो ये भी हम बता चुके हैं, sp3 कार्बन का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हो, एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, कोई डबल बॉन्ड नहीं हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, वैसे कार्बन क्या कहते हैं? sp3 कार्बन कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग यहां से लिखना चाहें, देखो तो एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, हम इस तरह से लिख दिए। अब इसमें देखो तो ये आपके हो गए डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जुड़ा हुआ यह जो कार्बन है इसी को कार्बन को हम लोग कहते हैं sp3 कार्बन। अब यही जो sp3 कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसी कार्बन को हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। तो ये है आपका एलाइलिक कार्बन, ध्यान रखना। इसके चारों तरफ देख लो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ये पहले भी बताए थे, अभी भी बता दिए।
ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। नहीं तो एलाइलिक कार्बन पर यदि हैलोजन का एडिशन किया जाए, एलाइलिक कार्बन पर यदि हैलोजन का एडिशन किया जाए तो ऐसे एडिशन को ही एलाइलिक हैलोजिनेशन कहते हैं। एलाइलिक कार्बन पर, तो एलाइलिक कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, ठीक है, तो वैसा कार्बन आप ले लिए। अब वैसे कार्बन पर यदि हैलोजन ऐड कर दिया जाए तो उस एडिशन को ही एलाइलिक हैलोजिनेशन कहते हैं। तो वही यहां लिखा हुआ है, देखो, एलाइलिक कार्बन पर हैलोजन के संयोजन को ही, हैलोजन के संयोजन को ही यानी एडिशन को ही एलाइलिक हैलोजनन कहते हैं। यह अभिक्रिया 773 केल्विन, ध्यान रखना है, पर करवाई जाती है। यह अभिक्रिया जो है वो 773 केल्विन पर करवाई जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले हम लोग हैलोजन का एडिशन कर रहे थे अल्कीन पर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो उसका तरीका अलग होगा, इसका तरीका अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर अब CCl4 हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर 773 केल्विन। तो जैसे ही रिएक्शन का कंडीशन चेंज कीजिएगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आप CCl4 यूज कर रहे थे अल्कीन पर, जब हैलोजन का एडिशन कर रहे थे इसके पहले वाले रिएक्शन में, और CCl4 का यूज कर रहे थे, तो एक हैलोजन जुड़ रहा था कहां पर, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर, और एक हैलोजन दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पर, और डबल बॉन्ड जो कार्बन थे वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन में बदल जा रहे थे, जो हम लोग पिछले अभी जस्ट प्रोडक्ट अभी बनाए हैं इसके पहले वाले रिएक्शन में। लेकिन यहां पर अब CCl4 नहीं है भाई, यहां पर अब 773 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहां पर आपका हैलोजन जो जुड़ेगा वो एलाइलिक कार्बन पर जुड़ेगा, ना कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर। तो आप देख लो, एलाइलिक कार्बन क्या डबल बॉन्डेड कार्बन है, एलाइलिक कार्बन आपका सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है। तो अब इस पर आपका हैलोजन जुड़ेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हमको मान लो कि इस पर अगर रिएक्शन करना है किसी हैलोजन का, प्लस यहाँ पे हम लिख दें X2, नहीं, और यहाँ पर आपको हम रिएक्शन लिखना हो कि 773 केल्विन पर ये रिएक्शन हम करा रहे हैं, 773 केल्विन पर रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, तो करना क्या है, इसमें का एक H और इसमें का एक X, HX बाहर निकाल देना है, और ये जो X आपका बच गया इस X को इस कार्बन पर आपको लगा देना है, ठीक है। बाकी सब आपको वैसे ही उतारना है। देखो भाई, यहां से प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड, एक मिनट सॉरी, देखा जाए, यहां से हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे X आ जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, HX, ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो H और X तो निकल गया, तो क्या बना, HX, नहीं, और ये एक X जो है वो इस कार्बन पर जुड़ गया, तो देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक H हट गया तो CH2 बच गया, तो CH2 इस कार्बन पर एक X जुड़ गया तो CH2X, ये प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा। तो एलाइलिक कार्बन पर हैलोजन जुड़ेगा कब, जब टेम्परेचर 773 केल्विन रहेगा तब, ध्यान रखना है, ठीक। तो यहां पर हम लोग ध्यान दें, अब मान लो इसी का हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है, तो इसका प्रोडक्ट लिखना बिल्कुल आसान है। देख लो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, Cl2, ठीक है, कलर हम लोग चेंज कर ले थोड़ा सा, देख लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है Cl2, तो हमको क्या करना है, इसमें पहले जैसे ही 773 केल्विन दिखाई दिया, नहीं, हमको इसमें खोजना होगा कौन सा, एलाइलिक कार्बन। तो देख लो डबल बॉन्डेड कार्बन ये हो गए, और उनसे जुड़ा हुआ ये कार्बन जो है, यही कार्बन क्या होगा, एलाइलिक कार्बन, जिसमें मैंने टिक किया, तो ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन। अब एलाइलिक कार्बन Cl2 से रिएक्शन करेगा, तो आपका Cl2 का मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl, नहीं, अब इसमें से एक क्लोरीन को हटाओ, और इसमें से एक हाइड्रोजन को आपको निकालना है, कितना हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को निकाल देना है, तो इसमें से एक क्लोरीन इसमें से एक H, तो H और Cl मिलके क्या बनाएंगे भाई, HCl, नहीं, और एक क्लोरीन जो आपका बच गया, इस क्लोरीन को उठा के हम लोग कहाँ जोड़ना है, तो इस कार्बन पर जोड़ देंगे। तो आपका प्रोडक्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो प्रोडक्ट यहां से बनेगा हम लोग का CH2, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, ध्यान रखना है, ठीक। और बाकी सबको वैसे उतार देंगे, CH डबल बॉन्ड आपका CH2, अब प्लस में क्या बनेगा, HCl, प्लस में क्या बनेगा, HCl, सेम ये हम लोग को बनाना है। अब यहाँ पर आपका Br2 है, आपका क्या है भाई, Br2, तो Br2 का मतलब Br सिंगल बॉन्ड Br, नहीं, यहां से हम लोग को बनाना है। अब इसमें एलाइलिक कार्बन कौन है, ये वाला है, तो क्या करेंगे, फिर यहां से एक ब्रोमीन को हटाएंगे, यहां से एक H को हटाएंगे, तो H और Br मिल क्या बनाएंगे, HBr, और यहाँ का जो ब्रोमीन आपको बच गया, इस ब्रोमीन को उठा के हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, तो इस कार्बन पर जोड़ देंगे, ध्यान रखना है। तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनाएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग क्या बनेगा, CH2, और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, Br सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, CH2, अब प्लस में क्या बनेगा भाई, तो HBr आपका प्लस में बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा।
सेम ये दोनों एग्जाम्पल हैं, उनको आप बना सकते हैं। जस्ट हम हिंट कर देते हैं, देखो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, यही डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इनसे जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये भी आपका एलाइली कार्बन है, और ये कार्बन, ये भी आपका एलाइली कार्बन है। नहीं तो आप किसी पर से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। ध्यान रखना, इस कार्बन पर भी आपको 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है। ध्यान रखना, 1 हाइड्रोजन और एक 2 हाइड्रोजन, तो इस पर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है। नहीं तो आपको यहाँ पे Cl2 है, तो Cl2 का मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, तो इसमें से एक क्लोरीन को हटाओ, यहाँ से एक H को हटा दो, मान लो इसी से हटाते हैं। ध्यान रखना, ये भी एलाइली कार्बन है और ये भी एलाइली कार्बन है, दोनों में से किसी पे आप रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ से एक H को हटाओ, यहाँ से एक Cl, अब जहाँ से H को हटाएंगे वहीं पर इस Cl को क्या करेंगे, ले जाके जोड़ देंगे, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को आपको बनाना है, यहाँ भी वही काम है, तो इस प्रोडक्ट को भी आप अपने से बनाएंगे, ये प्रोडक्ट भी आपको आसानी से बन जाएगा। इसमें एलाइली कार्बन हमारा कौन है, ध्यान रखना, ये जो हम लोग टिक कर रहे हैं ये आपका एलाइली कार्बन है, इसको एलाइली कार्बन मत समझ लीजिएगा, ये आपका एलाइली कार्बन नहीं है, ये एलाइली कार्बन है। तो इस पर से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और एक ब्रोमीन को हटाएंगे, और एक ब्रोमीन को उठा के उस एलाइली कार्बन पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये प्रोडक्ट भी आप अपने से बनाएंगे, आप ट्राई करेंगे, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ये जस्ट मैंने थोड़ा सा आपको बताया, इन रिएक्शंस को आप ध्यान रखेंगे, और उन पे जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, जो छोड़े हैं, उनको जरूर बनाइएगा। जहां दिक्कत होगा वहां हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।